तो चलिए दोस्तों, मैं आज फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इन विच द फॉलोइंग विल ए पीस ऑफ आयरन वेट मोस्ट, कि इन चारों जगहों में से मैं कहाँ पे रखूँगा आयरन के एक पीस को, तो उसका जो मैं वेट मेज़र करूँगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। अगर मैं उसको एयर में रखूँगा, उसको मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में रखूँगा जहाँ पे ऑक्सीजन होगी, जहाँ ऐसे एटमॉस्फेयर में रखूँगा जहाँ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जहाँ मैं उसे वैक्यूम में रखूँगा। दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है वैक्यूम में। आपको मैं समझा दूँ कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर मैं क्या करूँ, वेट मेज़र करता हूँ आयरन का, ठीक है, अगर मैं एयर में उस जगह पे मेज़र करता हूँ जिस जगह पे एयर है, और फिर मैं ऐसी जगह पे मेज़र करता हूँ जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो जो वैक्यूम में मैंने वेट मेज़र किया होगा वो हमेशा ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू उस वेट का जो मैंने किस में किया हुआ है, एयर में मेज़र किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन जंपिंग आउट ए मूविंग ऑफ ए मूविंग ट्रेन इज़ थ्रोन। ठीक है, अगर कोई भी एक आदमी है वो एक चलती हुई ट्रेन से जंप करेगा तो वो कहाँ गिरेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, बैकवर्ड में गिरेगा, साइड वाई में गिरेगा, जहाँ कहीं पर भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चलती हुई ट्रेन में जा रहे हो, जंप करोगे, तो आपने देखा होगा कि आप किस तरफ गिरते हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा किस तरफ गिरते हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ऑन विच इज जेट इंजन वर्क, जो आपका जेट इंजन होते हैं, ठीक है, वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? तो दोस्तों वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कहाँ पे वर्क करते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इट इज़ ईजियर टू क्लिम्ब ए डाउन ए स्टेयरकेस देन क्लिम्ब अप बिकॉज क्लिम्बिंग डाउन। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपको सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना हो तो क्या होती है? परेशानी होती है, लेकिन अगर आपको नीचे उतरना हो तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? देखो, पहला ऑप्शन क्या है? वर्क इज़ डन अगेंस्ट द ग्रेविटी की वजह से, स्टेपनेस ऑफ स्टेयरकेस की वजह से, ग्रेविटी असिस्ट करती है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन लेग्स एंड स्टेप। देखो सिंपल सी बात है, जब आप डाउनवर्ड में आते हो तो ग्रेविटी आपको सपोर्ट करती है, तो अगर ग्रेविटी सपोर्ट कर रही हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम वर्क डन करना पड़ेगा। कम वर्क डन करोगे तो एनर्जी कम लूज होगी, जिसकी वजह से आपको नीचे आना क्या लगता है? आसान लगता है, क्योंकि नीचे आने में कौन हेल्प करता है? आपकी ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज मेजर इन वाट। ठीक है, तो पावर को वाट में मेजर किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी को, मोमेंटम को, जो इम्पल्स को। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? पावर को। हम किस चीज़ को वाट में मेजर करते हैं? पावर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द थ्योरी दैट अर्थ कंस्टिट्यूटेड एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स अराउंड विच सन एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व वाज प्रोपोन्ड बाय। भाई ये एक थ्योरी होती थी, ठीक है, इसे हम बोलते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये बोलती थी कि अर्थ सेंटर में है यूनिवर्स के, और हर चीज़ अर्थ के इर्द गिर्द क्या करती है? रिवॉल्व करती है। ठीक है, चाहे वो सन है, चाहे वो प्लैनेट है, चाहे वो स्टार है, वो सारे क्या करते हैं? अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो वो कौन सा इंसान था जिसने ये थ्योरी दी थी? वो थ्योरी दी थी टॉलमी ने। किसने दी थी? टॉलमी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन ए कंक्रीट रोड बिकॉज। देखो, अगर आप बर्फ़ पे कभी चले हो, ठीक है, अब आप देखोगे कि आप वहाँ पे बड़ा ज़्यादा क्या होते हो? फिसल जाते हो। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिंपल सी बात है कि आइस में जो फ्रिक्शन होती है आपके पाँव की और आइस के बीच में, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? कम होती है। कम फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे आपका पैर जो होता है रुक नहीं पाता। अगर वो रुक नहीं पाएगा तो सिंपल सी बात है, आप क्या होगा? गिर जाओगे, डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए वहाँ पे चलना। तो क्या आंसर है इसका? कि देयर इज़ वेरी लिटिल फ्रिक्शन बिटवीन द आइस एंड फीट प्रेसिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए बुलेट इज़ फायर फ्रॉम ए गन। ठीक है, जैसे ही एक गोली जो होती है वो बंदूक से बाहर निकलती है तो बताओ क्या होता है? गन मूव फारवर्ड, जो गन होगी वो आगे की तरफ जाएगी। द गन जंप करेगी। द गन रिकॉइल विद सेम मोमेंटम एज बुलेट। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अप्लाई होता है। ठीक है, ये बोलता है कि जितनी फॉरवर्ड मोमेंटम जाएगी उतनी ही बैकवर्ड जाएगी। तो ठीक है, गन रिकॉइल करेगी। अगर गोली आगे की तरफ गई है तो गन थोड़ी सी क्या जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी। लेकिन दोनों का जो मोमेंटम रहता है, इसकी बुलेट की मास वेलोसिटी और गन की मास वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? हमेशा इक्वल होगी। ठीक है,
समझ आई। तो वो क्या करेगी, गन क्या करेगी, रिकॉइल करेगी विद सेम मोमेंटम एज बुलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द सन कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस एन अनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज ड्यू टू, देखो आपको देख रहे हो कि सूरज हर वक्त क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, धरती को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे एनर्जी दे रहा है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल कंबशन या बॉइलिंग। दोस्तों वहाँ पे हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। हीलियम के हाइड्रोजन के एटम जुड़ रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, हीलियम प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्लस क्या कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए लाइट ईयर मीन्स, देखो लाइट ईयर का मीन होता है कि ये एक यूनिट है लेंथ को मेज़र करने का, कि एक साल में, एक ईयर में लाइट ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है उसे हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हैं हम उसको, 1 लाइट ईयर। तो ये क्या चीज़ है, ये यूनिट है किसका, लेंथ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द डिस्टेंस इज, बताओ भाई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है डिस्टेंस का, वो कितना होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद बताओगे। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके बताने का, व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ए रॉकेट टू ओवरकम अर्थ्स ग्रेविटी एंड ट्रैवल इनटू स्पेस। मतलब सिंपल सी बात है कि रॉकेट को अगर मैंने क्या करना है, अर्थ से छोड़ना है, तो बताओ उसको मैं कितनी वेलोसिटी दूंगा कि वो क्या चले जाएगा, अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों का आंसर दो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ ये क्वेश्चन शेयर करो, ठीक है। अगर आप शेयर करोगे तो आपको भी याद रहेगा और उसको भी उसके साथ डिस्कस करो कि क्या है ये क्वेश्चन क्या है, कैसे होते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।